सवेला आ देख राजा हो के हो सवेला हेलो हेलो जी महारानी, ये पानी ग्रहण करो। स्वामी, यह पानी मैं ऐसे ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। तो कैसे ग्रहण करोगी? हे पतिदेव, आज पहली बार मैं आपके हाथों से यह पानी ग्रहण कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक बार सत्य कर लेते तो मेरे दिल खुश हो जाते हैं। आप है एक मिनट सुनो। ये पानी ग्रहण करने से सत्य करने का कोई आवश्यकता नहीं होता कि तुम तभी से तुमने बोल रही है कि मेरी ये प्राण व्याकुल हो रही है स्वामी कि जल्दी मुझे पानी का व्यवस्था कर दीजिए। अरे तुम अपनी पहले आत्मा को तुमने इनको संतुष्ट करो, पानी ग्रहण करो, उसके बाद ये सत्य की बातें तुमने करना। नहीं स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप पहले सत्य कीजिए, उसके बाद मैं यह पानी ग्रहण करूंगी। हेलो जी, आप है मुन्ना जी जो कि ग्राम स्थान रहने वाले, मुन्ना जी जो कि हनुमान नगर के रहने वाले 101 रुपया के वादा फरमाए हैं। उन मुन्ना जी को अपने पार्टी की तरफ से और बाबा देना भजरी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महारानी सुनो। हाँ स्वामी। ये पानी ग्रहण करो। नहीं, आप एक बार सत्य कीजिए, उसके बाद मैं यह पानी पीऊंगी। अरे पहले तुम अपनी आत्मा को संतुष्ट करो। ये सत्य करने से क्या जरूरी है? तुमने प्यासे से तुमने व्याकुल हो रही थी और ये सत्य करने का क्या आवश्यकता होती है भी? स्वामी, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी दिल है, जब तक आप सत्य नहीं करते हैं मैं यह पानी नहीं ग्रहण करूंगी। नहीं, मुझे सत्य करने में मुझे संकोच हो रहा है, इसलिए कि तुम तभी से तुमने बोल रही है कि मेरी प्राण छूट रही है पानी के बगैर, और बीच में कहां से आ गया सत्य? तो चलिए, जिसमें तुम आनंद हो जाए। किंतु महारानी मैं एक बात मैं बता रहा हूं। बोलिए। तुम मेरा जीवन साथी होगी कि जन्मों जन्मों 7 जन्म तक ये अर्धांगिनी और उनकी पति रहते हैं कि एक साधा एक सनय होती है तब। अरे हे महारानी, तुमने जिस प्रकार से मुझे अभी तुम बातें कर रही है, और मैं ये भगवान शंकर को, चांद और सूरज को मैं साक्षी में रखूंगा कि तुमने मेरे साथ अगर छल करती होगी तो ये परमात्मा तुम्हें अच्छा नहीं करेंगे। और ये राजा उत्तम पाती सत्यबाजी राजा गंगा की तरह इनकी आत्मा मन मंदिर पवित्र है। मैं तुम्हारे साथ में अवश्य मैं सत्य करता हूं। लो महारानी, मैं सत्य कर रहा हूं। एक सत्य, 2 सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य। जो तुमसे छल करेंगे सर काट के नरक में वास होगा महारानी।
स्वामी। पानी तो ग्रहण कर लो। स्वामी, पानी ग्रहण करने से पहले मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहती हूँ। ये 3 वरदान? हाँ, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहती हूँ। ये कौन सी वरदान है? स्वामी, पहली वरदान यह है कि आपके महल में जो भी करूंगी मैं अपने मन से करूंगी, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या तुम मेरे महल में तुम जो भी करेगी तुम अपने मन से करोगी? हाँ, मैं अपने मन से करूंगी। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा? आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ या नहीं की जवाब मैं नहीं दे सकता। आप नहीं दे सकते हैं। तो क्या तुम मेरे घर में तुम आग लगा दोगे तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी वरदान क्या है? दूसरी वरदान यह है कि मेरे गर्भ से चाहे पुत्र या पुत्री आएंगी और आपकी गोद में बैठना चाहिए, अन्यथा दूसरे की बच्चा नहीं बैठना चाहिए आपकी गोद में। महाराज, यह तो बहुत हर्ष की बात हुई कि कौन ऐसा पिता नहीं सोचते कि मैं अपने पुत्र के सिवा दूसरे के पुत्र को बैठाने से क्या हो सकता हूँ। और तीसरी वरदान क्या है? तीसरी वरदान यह है कि आप यहाँ से जाइए अपने राजमहल, और राजमहल से पहले वाले अर्धांगिनी है उसे 14 वर्ष वनवास दे करके आप उस घर से निकालिए। उसके बाद मैं आपके घर में अपना पांव रखूंगी। अरे दुश्मन, मुझे मालूम तो नहीं हुआ कि तुम काल नेमी बन करके तुम मुझे नाश करने के लिए तुमने ये मला प्रदान मुझे गले में तुमने कर चुकी है। और ये तुमसे मैं पूछ रहा हूं। क्या पूछने चाहते हैं? मैं तुमसे ये मैं पूछ रहा हूं कि इतना बड़ी तुमने विश्वासघात तुमने मेरे साथ तुमने किया, इतना बड़ा धोखा मार करके तुमने, और तुमने सत्य करवा करके मुझे नाश की रास्ता पर तुमने चढ़ा चुकी है। पतिदेव, आप कौन सा ऐसा बड़ा काम किए? क्या आपने मेरे स्वयंवर में जाकर के शादीशुदा होकर के मेरी स्वयंवर में जाके बैठ गए? आप कौन सा उचित के बस आप खामोश रहिए। आवाज के बंद कर दिया। हरी पगली कहे कि संबर को तुम्हें मरम को तुम्हें मालूम नहीं है। और ये संबर क्या होते हैं? ये संबर सार्वजनिक होती है, चाहे शादी हो, शुदा हो, कुमारा हो, सबका अधिकार होता है संबर में जाने का। किंतु तुम्हें सोच समझ करके माला प्रदान करना चाहिए था कि ये लड़का ये कुमारा है या शादीशुदा है, तुम्हें सोच समझ करके प्रदान करना चाहिए था। आपको थोड़ा सा कभी पढ़े लिखे हैं? क्या आप देखे थे स्वयं साइन बोर्ड पे क्या लिखा था कि मेरे पिता ने एक कुमारी लड़की के लिए स्वयंवर रचाए थे, आप जिसे शादीशुदा के लिए नहीं। सुनो। क्या सुनो? मैं उतना मैं नहीं भाषण करने के लिए मैं जानता हूं, समझे ना। मैं तुमसे एक बात मैं पूछ रहा हूं कि ना तो हुआ बेचारी को तुमने मरम को तुम्हें मालूम हुई, और न तुम्हारे मरम को वह बेचारी को मालूम है, और तुमने घर तक तुम नहीं पहुंच पाई है,
रास्ते में तुमने उनको जो तुम बेगुनाह बेअपराध को इतने बड़ी 14 वर्ष की तुम सजा तुम दे करके, अगर ये बेगर पति बेगर ये अन्न और पानी ये बेगर झुड़िया छाड़ कर तुमने उसकी सजा दे रही है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दया नहीं है? आपकी कौन सी दया है? आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना जीवन एक स्वतंत्र में बिताऊंगी? क्या आप यही चाहते हैं? हर लड़की की यही ख्वाहिश रहती है कि अपने घर ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन जिस घर में दो नारी रहती हैं वह एक पुरुष भी कभी खुश नहीं रहती है। सुनो, ऐसा नहीं होगा महारानी। मैं तुम्हें मैं जवान दे रहा हूं कि वह नौकरानी बन करके तुम्हारे अरे अंदर रहेगी। आपकी जुबान को मैं ठोकर मारती हूँ।